रेडियो महाराष्ट्र 107.8 FM। दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ रेडियो महाराष्ट्र पर। शो का नाम है एक खास मुलाकात। इस शो का नाम एक खास मुलाकात क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही खास मेहमान को बुलाते हैं और आप सभी लोगों से मुखातिब उन्हें कराते हैं। और ऐसे ही एक और खास मेहमान आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में, जिनका नाम है मिस्टर मोहित मलिक। मोहित, आपका स्वागत है रेडियो महाराष्ट्र पर। मोहित मलिक के बारे में दोस्तों अगर बताएं तो मोहित मलिक 2016 में एक इवेंट हुआ था यंग ड्राइवर्स इंडिया। वहां पर सेफेस्ट यंग ड्राइवर बने थे इंडिया के। प्लस मोटर स्पोर्ट में 53 ट्रॉफियां अभी तक ये जीत चुके हैं, 53 ट्रॉफीज अभी तक जीत चुके हैं। और हाल ही में एक ट्रॉफी इन्होंने और जीती, एक और टाइटल जीता है जहां पर ये नेशनल चैंपियन बने हैं। और इस इवेंट की अगर बात करूं तो ये है इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप जिप्सी चैलेंज, जो अभी हाल ही में मार्च 2022 में हुआ था। सो उसके लिए मुबारक हो मोहित आपको। सो मोहित, शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से, क्योंकि आपकी जो जर्नी है बहुत दिलचस्प रही है। इतने सारे ग्राफ्स, इतने सारे वेरिएशंस हैं। लाइक आपने कंप्यूटर साइंस से, मानव रचना से ही आपने यहाँ पे अपनी पढ़ाई करी। फिर उसके बाद से आप सेफेस्ट यंग ड्राइवर बने। फिर एक टोटली ऑपोजिट गेम में आप चले गए जिसको हम मोटर स्पोर्ट कहते हैं, जहाँ पर टोटली में फास्ट गाड़ी भगानी होती है। सो शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से। बताइए कैसी आपकी जर्नी रही, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी, कैसे आप मेरी स्कूलिंग जो है वो 10th एंड 11th भी, 12th इनफैक्ट वो मानव रचना से ही हुई है। ओके। सेक्टर 14 फरीदाबाद से। और उसके बाद जो कॉलेज था वो भी मेरा मानव रचना ही था। 2010 to 14 के बैच में बीटेक मैंने कंप्यूटर साइंस से किया है, यहीं से मैंने किया था। और एक विजन जो था वो काफ़ी क्लियर मेरा यहीं पे ही हो गया था। और एक जो सोच थी कि पैशन को भी प्रोफेशन बनाने वाली, वो मेरी इनिशियल वो यहीं से ही हुआ था जी। और क्योंकि मोहित आपने बताया अभी कि मानव रचना से आपने अपनी स्कूलिंग करी और मानव रचना से ही आपने 2010 से 14 का जो बैच है वहां पर आपने अपनी बीटेक कंप्लीट करी। सो मानव रचना की बात करते हैं। मानव रचना ने क्या क्या वैल्यूज आपकी लाइफ में ऐड करी जो आपको लग रहा है कि आपके करियर को अपलिफ्ट किया है वैल्यूज ने? सो जो मैंने बीटेक किया है यहाँ से, और फर्स्ट 2 इयर्स में हमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमें सिखाई गई थी यहाँ पे, सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही नहीं। सो अगर आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर भी रहे हो और आप किसी और लाइन में स्विच भी करना चाहते हो, तो आप ऑलरेडी वो फर्स्ट 2 इयर्स में वो सारी चीज़ें आप सीख जाते हो वहाँ पे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई गई हैं। प्लस डिसिप्लिन लाइफ में सिखाया गया है कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। और हर चीज़ जो भी हम काम कर रहे हैं, फ्यूचर में भी ग्रो कर रहे हैं, वो सब डिसिप्लिन होना चाहिए हर चीज़। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मोहित ने बताया कि डिसिप्लिन इज द की। हालांकि 2 साल में इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा थे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, बट स्टिल बहुत सी चीजें हैं जो अब इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रही है, रियल लाइफ जिसको हम बोलते हैं, रियल वर्ल्ड में। प्लस डिसिप्लिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है हर इंसान के लिए, वो इन्होंने यहाँ पर सीखा। सो मोहित, ये बात होगी आपकी पढ़ाई की, स्कूलिंग की। कंप्यूटर साइंस से आपने अपना बीटेक कर लिया, चलिए ठीक है। लेकिन उसके बाद आप टोटली एक अलग ही प्रोफेशन में चले गए, जहाँ पर इस इवेंट की अगर बात करूँ जो यंग ड्राइवर्स इंडिया था, जहाँ पर सेफेस्ट यंग ड्राइवर का आपको खिताब मिला, उसके बारे में बताइए कि ये कंप्यूटर साइंस से वहां तक का सफर कैसे रहा, कैसे आप वहां पर पहुंचे, कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ मुझे ये करना है? सो बचपन से ही इनफैक्ट मेरा कार्स की तरफ जो थोड़ा पैशन था वो बहुत ज़्यादा था जी। कार्स की तरफ मैं थोड़ा ज़्यादा लीन करता था और मुझे बहुत शौक था स्टार्टिंग से ही रेसेस देखने का, कार्स को देखने का, समझने का कि कैसे काम चीज़ें करती हैं, कैसे इंजन काम करता है, कैसे हैंडलिंग काम करती है, सारी चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। सो मुझे 2015 में मुझे पता चला ऑटोक्राफ्ट मैगजीन के थ्रू कि एक इवेंट होता है उनका सेफेस्ट यंग ड्राइवर का, और वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। और वो इवेंट एक्चुअल में 2016 में हुआ था कंप्लीट। सो ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 3 months वो जो हमारा इवेंट है वो चला था। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी हमारे फर्स्ट फेज से, जहाँ पे आपका थ्योरी टेस्ट लिया जाता है पहले, और उसमें थ्रू आउट द इंडिया आपके 42,000 लोगों ने अप्लाई किया था फर्स्ट फेज के अंदर। और वो क्लियर करने के बाद आप मूव करते हो सेकंड फेज पे, और वहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ था वो टोटल 8,000 लोगों का हुआ था थ्रू आउट द इंडिया, जो 42,000 में से अप्लाई किया था। और उसमें आपका जो होता है वो ड्राइविंग स्टाइल चेक किया जाता है, कंसंट्रेशन चेक किया जाता है। आपसे ड्राइव करते टाइम नॉर्मल पब्लिक रोड्स पे आपको ड्राइविंग करवाई जाती है और आपको कंसंट्रेशन चेक किया जाता है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस दौरान। सो आपका जो कितने आप अटेंटिव हो, आप कितना क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हो, या आपका ध्यान ड्राइविंग की तरफ ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन लेवल जो है वो वहाँ चेक किया जाता था। उसके बाद जो फाइनल थर्ड फेज था
वहाँ पे टोटल 30 पीपल सेलेक्ट हुए थे और उनमें से मैं एक था। फाइनल जो हुआ था वो हमारा IDTR दिल्ली में हुआ था, जिसके लिए मारुति सुजुकी के हेड आए हुए थे, ऑटोक्रॉस कार के हेड आए हुए थे, बोमन ईरानी आए हुए थे और वो समवेयर अराउंड 6 आवर्स तक का कंपटीशन हुआ था वहाँ पे, जहाँ पे आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज किया जा रहा था। पॉइंट टेबल थे वहाँ, सिस्टम था वहाँ पे और वहाँ पे ड्राइविंग हमसे कराई गई और वहाँ साथ में हमारे इंस्ट्रक्टर एक होते थे जो हमें सब कुछ चीज़ें चेक करते थे कि आप कैसे कार में एंटर कर रहे हैं, आप सबसे पहली चीज़ आप क्या कर रहे हैं, सीट बेल्ट यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टर्न्स पे आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो हर चीज़ पे हमारे से पार्किंग से लेके रिवर्स पूरा ड्राइविंग का एक फुल कंप्लीट टेस्ट लिया गया था। और वो टेस्ट होने के बाद दिल्ली में ही इवनिंग के टाइम पे रिजल्ट अनाउंस करने वाले थे वो, और मैंने फ्रेंड्स वगैरह भी मेरे काफ़ी आए हुए थे क्योंकि मैं लोकल था यहाँ से, तो डेफिनेटली बाकी के जो लोग थे वो थ्रू आउट इंडिया से आए हुए थे, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से। सो फाइनली जो थे बोमन ईरानी ने नाम अनाउंस किया, जो सेफेस्ट ड्राइवर हैं वो हाईएस्ट पॉइंट से जीते हैं वो है मोहित मल्लिक। कैसा रहा वो मूवमेंट, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा मूवमेंट था वो, मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग उस टाइम पे फील नहीं हुआ बट बहुत अच्छा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पहले से ही मेरे माइंड में ऐसा था कि ये इवेंट मैं ही जीतने वाला हूँ। और इनफैक्ट जो लास्ट डे था उसमें जाने से पहले, इवेंट में जाने से पहले मैंने अपने घर पे भी बोला था कि ये इवेंट मेरे लिए ही बना है और ये मैं ही जीतने वाला हूँ। सो एज ए विनिंग ट्रॉफी भी मिला और मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 भी मुझे गिफ्ट किया गया था मारुति की तरफ। बहुत अच्छा। सो मोहित की बातें सुनकर एक चीज तो क्लियर हो गई है, डिसिप्लिन प्लस सेल्फ बिलीव। ये दो चीजें जिस इंसान के पास है वो वाकई में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वो अचीव नहीं कर सकता। सो अगेन मैं आपको बधाइयां देना चाहूंगा, क्योंकि फरीदाबाद जैसे शहरों से इस तरह के टाइटल्स जीतना वाकई में एक बड़ी बात है, जहां पर इन चीजों का इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो ये तो आपने एक टाइटल जीत लिया, लेकिन ये एक टोटली अलग कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको सेफ्टी के साथ गाड़ी चलानी है। बहुत ही डिटेलिंग पर आपको जो है जज किया जा रहा था, है ना, कि आप किस तरीके से गाड़ी में बैठे हैं, किस तरीके से आप टर्न्स ले रहे हैं, जैसा कि आपने बताया अभी। लेकिन इसके बाद जब आप मोटर स्पोर्ट में एंटर किए, जो कि टोटली इसका ऑपोजिट है, जहां पर सिर्फ आपको गाड़ी तेज चलानी है, मुझे आप उस जर्नी के बारे में बताइए कि आपको क्या वहां पर ये डिसाइड कर लिया था कि ये नहीं करना था, या फिर उसी चीज को परस्यू करते करते आपको लगा कि नहीं, मुझे अब दूसरा एक फेज है जो इस लाइन का ऑटोमोबाइल का ये देखना है। उसके बारे में बताइए, वो ट्रांजेक्शन कैसा हुआ और कैसे सेफेस्ट जेन ड्राइवर से लेकर जो आपकी मोटर स्पोर्ट तक की जर्नी है वो रही। वेल, सेफेस्ट जेन ड्राइवर में मैं कार जीता था, तो उसके बाद मेरे को इवेंट के बारे में पता चला, मोटर स्पोर्ट का भी इवेंट होता है। उससे पहले मुझे मोटर स्पोर्ट को लेकर बहुत सारे मिथ्स थे, वो मेरे को नहीं पता थी चीज़ें कि ये लीगल होता है नहीं होता है, वो सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी। और मोटर स्पोर्ट में मैंने उसी कार से एंटर किया था जो ऐसे मैंने अवार्ड जीती थी, और फर्स्ट टाइम जब मैंने एंटर किया उस कार से, तो मैं फर्स्ट ही इवेंट में मैं 2 ट्रॉफी मैंने जीती, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इवेंट में मैं गया, अगेन मैंने 2 ट्रॉफीज विन की वहाँ पे, और ऐसे करते करते मैं 13 ट्रॉफीज तक मैंने विन कर लिया था, सेम विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 5 मंथ्स। उसी कार से जो आपने वहाँ पर जीती? हाँ जी, उसी कार से 5 महीने। हाँ जी। सो अपने से फास्ट कार्स को मैंने ऐसी कार में हराया जो एक एंट्री लेवल कार है, तो वहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा जो डिफरेंट फीलिंग आनी होती है वो शुरू हो गई थी आनी, कि फास्ट कार्स को आप स्किल्स के थ्रू आप हरा सकते हो। तो वहाँ से जर्नी जो थी मोटर स्पोर्ट की शुरू हो गई थी, और वहाँ से जो एक पैशन था वो क्रिएट हो चुका था उस टाइम पे कि यही आगे परस्यू करना है, और इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, तो मेरे को वो करने का भी शौक भी था, प्लस एज वेल एज मैं उस चीज़ में विन भी कर रहा था। जी जी बिल्कुल। सो जैसा कि आपने बताया कि एंट्री लेवल कार से आपने उससे ज़्यादा जो तेज भागने वाली गाड़ी थी उसको आपने हराया। सो ये एक चीज़ क्लियर होती है कि स्पीड जो होती है वो स्किल में होती है, स्पीड नहीं कहूँगा पर्टिकुलर, या कोई भी स्किल जो होती है वो इस दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े इक्विपमेंट या किसी भी बड़ी मशीनरी को हरा सकती है, बट हाँ स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। सो मोहित, ये बात होगी मोटर स्पोर्ट की, जैसा कि अभी आपने एक छोटा सा पॉइंट रेज किया था यहाँ पर कि मुझे पता नहीं था उसके बारे में, सो अब उसके बारे में थोड़ा बात करना मैं चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं हमारे जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं श्रोता, उनको भी शायद ऐसा कोई इंटरेस्ट होगा लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएं कि अभी तक तो शायद लोगों को ये भी नहीं पता कि ये एक लीगल गेम है, तो इसके बारे में बताइए। राइट, मोटर स्पोर्ट को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोगों को ऐसा लगता है कि एक इलीगल है, रेसिंग करना एक इलीगल चीज़ है,
बट एक्चुअल में लीगल है रेसिंग और स्ट्रीट्स पे नहीं, ट्रैक्स पे। सो इसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। एक हमारी गवर्निंग बॉडी है जो मोटर स्पोर्ट की फेडरेशन है, उसका नाम है FMSCI। आपको सारी डिटेल्स जो है वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आपके लाइसेंस एक बनता है आपका रेसिंग के लिए, वो वहाँ से आप FMSCI के थ्रू बनवा सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये लीगल हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इलीगल है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे को जहाँ भेज रहे हैं वो एक इलीगल रेसिंग करने जा रहा है, स्ट्रीट रेसिंग है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर ट्रैक रेसिंग है जो कि बहुत ही सेफ है। एक सेफ सराउंडिंग के अंदर आप रेस कर रहे हो, आप प्रॉपर इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, हेलमेट आप वेयर कर रहे हो, सीट बेल्ट आप वेयर कर रहे हो। और कहा जाए तो मोटर स्पोर्ट आपके बच्चे को एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बना रहा है। वो आपके बच्चे को सिखा रहा है कि आप सीट बेल्ट हमेशा यूज़ करना है। सो अभी जैसे आदत है मोटर स्पोर्ट से ही, मेरी एक बेसिक जो नीड है कार में बैठते ही वो होती है सीट बेल्ट। सबसे पहले मैं लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं कार को स्टार्ट करता हूँ। तो सारे जो ये चीज़ें हैं ये सारे मोटर स्पोर्ट में ही सिखाए हैं। सो मोटर स्पोर्ट में के मल्टीपल खुद के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और वो सारे आपको अवेलेबल FMSCI की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप मोटर स्पोर्ट में जो है जा सकते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई है कि ये कोई स्ट्रीट रेसिंग नहीं है, ये पर्टिकुलर एक गेम है और खासतौर पर उन लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है जिनको गाड़ी भगाने का शौक है, बशर्ते इन सड़कों पर ना भगाएं, क्योंकि यहाँ पर तो आप अपनी जान को रिस्क पर रख रहे हैं, प्लस आप दूसरों की जिंदगी को भी रिस्क पर रख रहे हैं। आपके लिए पर्टिकुलर एक गेम बना है, एक प्रोफेशन है पर्टिकुलर, जहां पर जाकर आप अपनी जो तमन्ना है गाड़ी को भगाने की वो वहां पर अचीव कर सकते हैं। सो मोहित, अब आप मुझे बताइए, क्या जो मोटर स्पोर्ट जो टीवी में हमें दिखाया जाता है या जैसे हम देखते हैं, क्या वो उतना ही इजी होता है कि सिंपल जाओ बैठो और गाड़ी भगा लो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं वहाँ पे। और जैसे कि हमें टीवी पे दिखता है कि ये बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उस सीट पे बैठते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस होता है उस टाइम पे, बहुत चीज़ों का। आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होता है, आपके ऊपर प्रेशर भी होता है उस चीज़ का। तो ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। वो आपको टर्न्स कैसे लेने हैं, आपको कैसे कार को स्पीड अप करना है, कैसे ब्रेकिंग करना है, तो सारे पॉइंट्स होते हैं। रेसिंग लाइन होती है, ब्रेकिंग लाइन होती है, टर्न्स कैसे लिए जाएं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ता है रेस करते टाइम पे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोड्स पे कार को भगाते हैं और उनके लिए वो बेस्ट एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उनको कि वो आए वहाँ पे और कार को रेस वहाँ करें इंस्टेड ऑफ रोड पे। रोड पे आप अपनी लाइफ को तो डेंजर में रख ही रहे हैं, एज वेल एज आप दूसरे की लाइफ को भी डेंजर में रख रहे हैं। सो बेटर है कि आप ट्रैक पे आए, ट्रैक पे जाके आप रेस करें और इजीली आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। आपके लिए कोई मॉडिफाइड कार की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सुपर कार या स्पोर्ट्स कार की ज़रूरत नहीं है। आप एक बेसिक एंट्री लेवल कोई आपकी डेली ड्राइव जो कार है आप उसको लेके आ सकते हैं और उससे भी रेस कर सकते हैं आप। सो आपको कोई एक्सपेंसिव उसमें पार्ट्स इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है, परफॉर्मेंस वाले पार्ट्स की नहीं है। एंट्री लेवल पे आप किसी भी कार से उस पर एंटर कर सकते हैं। जी जी, तो मोटर स्पोर्ट को एक करियर की तरह देखा जा सकता है, एक प्रोफेशन की तरह, फुल फ्लैग प्रोफेशन? डेफिनेटली देखा जा सकता है। हमारे कंट्री में खासकर F1 को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इंस्टेड ऑफ रैली फॉर्मेट के, क्योंकि F1 के फैन फॉलोइंग ज़्यादा है और एज ए करियर F1 को ज़्यादा बेटर माना जाता है। और रैली कहीं ना कहीं पीछे है थोड़ा उससे। और F1 की जो स्टार्टिंग होती है वो इनिशियली जब आप 9 to 10 ईयर्स की एज होती है वहाँ से ही लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और जो टाइम पीरियड है F1 में रेसिंग करने का वो ज़्यादा लंबा नहीं है एक्चुअल में। और रैली के अंदर आपका ये है कि आप 18 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स तक भी आप रैली में एंटर कर सकते हैं कभी भी। और विनिंग करते हुए मैंने खुद 50+ ईयर्स वाले लोगों को भी मैंने विन करते हुए देखा है रैली के अंदर। तो डेफिनेटली बहुत मेजर डिफरेंस है। फॉर्मेट अलग है, F1 का फॉर्मेट अलग है, आपका रैली का फॉर्मेट अलग है। F1 जो है आपकी वो टार्मैक ट्रैक पे होती है और रैली जो है आपकी वो ऑफ रोडिंग ट्रैक पे होती है मेनली, और कुछ टार्मैक पे भी होती हैं। तो फॉर्मेट जो है दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। सो जो हमारा जो फॉर्मेट है वो एक रैली फॉर्मेट है। इसके अंदर आपके TSD रैली, एक्सट्रीम रैली, इनफैक्ट ऑटोक्रॉस जो है इवेंट है ऑटोक्रॉस जो कि एंट्री लेवल है। तो अगर आप कहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ऑटोक्रॉस इवेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे खुद के दिल्ली NCR के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजर है BND मोटर स्पोर्ट करके, वो हर महीने ऑलमोस्ट
इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं BIC बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो नोएडा में है वहाँ पे, और आप वहाँ पे फॉर्म फिल करके आप एंट्री भर सकते हैं और कभी भी आप वहाँ पे इवेंट कर सकते हैं। जी, एक बार इन दोनों फॉर्मेट्स के बारे में बताएंगे जरा डिटेल में कि F1 और रैली, इनमें क्या फर्क होता है, क्या क्या चीजें हैं जो इनमें आप बताना चाहेंगे लोगों को कि अलग होती है? सो F1 का जो फॉर्मेट है वो मेनली हमारा टारमैक ट्रैक रेसिंग है, और वहाँ पे जो कार का सेटअप है आपका वो टोटली डिफरेंट होता है। आप कार दूसरी यूज़ कर रहे हैं, उसका सेटअप सस्पेंशन से लेके इंजन, उसका ड्राइविंग स्टाइल वो है वो टोटली डिफरेंट है रैली से। रैली में आपका टोटल ऑफ रोडिंग पे है, आपको पूरा रफ सरफेस मिलेगा, आपकी जंप्स होती हैं, आपके कॉर्नर्स होते हैं, और जो कार का सेटअप भी है वो भी आपका टोटली डिफरेंट होता है। आपको कार जो चाहिए होती है वो लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन चाहिए होता है। सो मेजर जो डिफरेंस है वो यही है इसके अंदर। सो इस तरीके से ये दो अलग फॉर्मेट्स हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, आपने इतना डिटेल में हमें बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शकों को पता चल गया होगा कि ये दो अलग फॉर्मेट्स हैं। अब मोहित मैं आपसे कुछ और चीजें यहाँ पर जानना चाहूंगा, क्योंकि अब आप एक अलग सेगमेंट में हैं, लेकिन एक टाइम पर आप इंडिया के सेफेस्ट यंग ड्राइवर भी बने। सो एक आंकड़ा है मेरे पास जो मैं चाहूंगा कि मैं आपके थ्रू लोगों तक पहुंचाऊं और लोगों को भी पता चले। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर साल भारत में 4,50,000 से भी ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। और दोस्तों हर 1 घंटे में यहाँ पर 53 रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और हर 4 मिनट में एक इंसान की मौत होती है रोड एक्सीडेंट में। ये मैं रियल आंकड़े बता रहा हूँ जो एक सर्वे के अकॉर्डिंग, और जितने में मैं और मोहित यहाँ पर बात कर रहे हैं, शायद हर 4 मिनट में अगर एक डेथ रेट देखा जाए तो कई डेथ्स अब तक हो चुकी है रोड पर। सो उसके बारे में मोहित आप बताइए कि रोड सेफ्टी को किस तरीके से लोग देख सकते हैं, मतलब क्या क्या चीजें उन्हें करनी चाहिए, क्या क्या उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, ताकि वो सेफली जो गाड़ी है वो चला सके। सो रोड सेफ्टी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपने अभी बताया, जो फिगर्स कह रही हैं कि डेथ इतनी ज़्यादा हो रही है, 1.5 लाख डेथ होती है। हाँ जी। सो हमारे यहाँ पे मेन प्रॉब्लम था पहले लाइसेंस अथॉरिटी का, सबसे पहले, जो कि अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, और अब आपको टेस्ट देकर ही लाइसेंस मिलता है। पहले फेक लाइसेंस पे लोग बहुत ज़्यादा कार्स चलाते थे, उनको प्रॉपर ड्राइविंग स्टाइल नहीं था उनका। सो अब अगर आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स खुल चुके हैं, आपको अगर आप 18+ हो चुके हैं तो आपको ड्राइविंग सीख के आप उनमें से इजीली क्वालिफाई करके आप रोड पे कार चला सकते हैं। और मेन जो मेंटालिटी है हमारी एज ए ड्राइवर, वो ज़्यादातर इंडिया में वो ये होती है कि हम अपने आप को सेफ रखें, जो कि मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि हम अपने आप को एज वेल एज दूसरे को भी रोड पे सेफ रखें। सो आधे जो एक्सीडेंट हैं वो अपने आप ही अवॉइड यहाँ पे इस मेंटालिटी के थ्रू हो सकते हैं। जबकि कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए रोड सेफ्टी की, रोड पर सेफ एनवायरनमेंट रहे, आप भी सेफ रहे और हम भी safe एग्जैक्टली। तो मेनली सबका यही होता है कि हम खुद को सेफ बचा के रखें रोड पे किसी भी तरीके से, और उसी वजह से वो खुद को तो बचा लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट अकर हो जाता है उनको खुद के बचाने से। तो आपको हमेशा ये चीज़ देखनी है कि आप दूसरे को भी सेफ करें और खुद को भी सेफ करें। और क्या क्या टिप्स आप देना चाहेंगे लोगों को कि क्या क्या बेसिक गलतियां जो आपने ऑब्जर्व की होगी कि लोग करते हैं? बेसिक गलतियां जो होती हैं वो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल सीट बेल्ट की होती है। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं इंडिया में जो सीट बेल्ट नहीं वेयर करते हैं। और सेकंड आपका हो गया ओवर स्पीडिंग। सो जहाँ भी रोड खाली दिखता है वहाँ पे लोग ओवर स्पीडिंग करने लग जाते हैं, और उसकी वजह से रोड जो क्रॉस कर रहे हैं लोग, उनको नहीं पता कि आप इतनी हाई स्पीड पे आ रहे हो, क्योंकि उनके हिसाब से स्पीड लिमिट मैक्सिमम हमारी जो सिटी में है वो 60 to 80 की है, और उसकी वजह से जो है ब्रेकिंग नहीं हो पाती है, एकदम से सडन ब्रेकिंग नहीं होती है और एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। प्लस हमारा कहीं गवर्नमेंट का भी एक छोटा सा पार्ट था, वो था रोड्स को लेकर, जो कि अब बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। रोड्स हर जगह की बनने लग गई हैं। जो पहले रोड पे आपको गड्ढे देखने को मिलते थे, उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे। सो अवॉइड करने के चक्कर में आप स्टीयरिंग घुमा देते हैं, टर्न कर जाते हैं, उस वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट पहले हुआ करते थे। बट अब जो है वो रोड्स आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही हाईवेज प्रॉपर तरीके से बिल्डअप होने शुरू हो गए हैं। जी जी जी। सो चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। और जबकि आप बात करें अब सीट बेल्ट की, सो अब लगभग हर गाड़ी में आपको वो अब जो बीप सेंसर है वो मिल जाता है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो वो बीप बीप करता रहेगा। लेकिन डिजास्टर ये है कि लोग अब उसका भी जो है एक तोड़ निकाल रहे हैं। लोग क्या करते हैं, पीछे से सीट बेल्ट निकाल के उसमें लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, सीट बेल्ट पहनना, गाड़ी को स्पीड लिमिट में चलाना, ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए है। सो इन सब चीजों को फॉलो करिए।
और अब एक आखिरी प्रश्न मोहित आपसे, आप इस टाइम जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप रोड के एक्सपर्ट मैं आपको कह सकता हूँ, दोनों ही सेगमेंट्स में आपने जो है महारत हासिल की हुई है। सेफेस्ट एंड ड्राइवर भी आप रहे हैं और अब आप मोटर स्पोर्ट में भी अच्छा खासा नाम जो है रोशन कर रहे हैं। सो आप क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? सो एज ए सेफ ड्राइवर मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि पब्लिक रोड्स पे बी रिस्पॉन्सिबल, आप स्लो ही ड्राइव करें, जो लिमिट है उसके अंदर ड्राइव करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। और अगर आपको ओवर स्पीडिंग करने का मन करता है तो आप ट्रैक पे जाएं, ट्रैक पे मोटर स्पोर्ट एंटर करें, आप वहाँ जाके आप ड्राइव कर सकते हैं। जितना फास्ट आपको ड्राइव करना चाहते हो आप वहाँ ड्राइव कर सकते हैं, उसके लिए आप ट्रॉफीज भी विन करते हैं इनफैक्ट। सो बेटर है कि इन चीज़ों में आप दोनों में डिफरेंस बना के रखें। रोड पे बी सेफ एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सब बातें आपको समझ आए और देखिए ये बातें आपके लिए काम में तभी आने वाली हैं जब आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो रोड सेफ्टी आपका सबसे पहला पैरामीटर होना चाहिए जब आप रोड पर चढ़ते हैं, चाहे आप बाइक चला रहे हैं या फिर आप गाड़ी चला रहे हैं। बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट यूज करें और गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, प्लस में जो स्पीड लिमिट्स हैं उनका ध्यान रखें। एंड हाँ, अगर आपको वाकई में लग रहा है, आप ये आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि आपको गाड़ी भगाने का शौक है, सो आप इसको एज अ प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। आप मोटर स्पोर्ट में जा सकते हैं जहां पर पर्टिकुलर आपको ट्रैक्स दिए जाते हैं और आपको आजादी दी जाती है कि भगाओ और जीतो। लेकिन ये जो रोड है, जो हमारे आसपास रोड्स हैं, इन पे अगर हम गाड़ी भगाते हैं, सबसे पहली चीज तो हमारी जान खतरे में है, क्योंकि वहां पर सेफ्टी के लिए कोई खड़ा नहीं है इंस्ट्रक्टर। जबकि अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन चूज करते हैं तो वहां पर सेफ्टी के लिए इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर आप दूसरों की जिंदगी को भी स्टेक पर रख के चल रहे हैं। सो अपना ध्यान रखें, बी सेफ गाइस। सो आज हमने जाने मोहित मलिक के विचार। मोहित, फिर एक बार मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने लोगों तक पहुंचाई। और दोस्तों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब यहीं इसी के साथ शो को हमें खत्म करना होगा दोस्तों, क्योंकि समय की हमारे पास एक सीमा होती है और उस सीमा को ध्यान में रखते हुए अब हमें और इजाजत नहीं है कि हम यहाँ पर और बातें करें। फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर इस शो को। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, नमस्कार।